next point is chemical properties of CCl4। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली कई सारे रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ स्टीम। बेसिकली स्टीम इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। होता क्या है ना, जो अपना CCl4 है, CCl4 ये स्टीम यानी कि वाटर ये मेरे पास स्टीम के फॉर्म में है। स्टीम के साथ एट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके ना कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाता है एंड यहाँ से HCl निकल जाती है। ठीक है ना, ये चीज़। तो बेसिकली मेरे पास ये क्या बन गया, कार्बोनिल क्लोराइड। पहले भी देख चुके हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से। तो ये एक मेरे पास एक अलग मेथड हो गया कि आप कार्बोनिल क्लोराइड का नेक्स्ट मेथड बताओ, है ना, फ्रॉम CCl4 बताओ, तो भी हम देख सकते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड जिसका नाम था फॉस्जीन गैस, बात की थी हम लोगों ने फॉस्जीन गैस की। एंड बेसिकली इट इज़ अ पॉइजनस इन नेचर, ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से मेरे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी हुई जहाँ पर CCl4 हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन करके CCl4 COCl2 बना रहा है ना, जो कि एक बहुत ही खास बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन। इससे पहले भी हम लोगों ने बात कर रखी है इस पर, है ना। तो क्या होने वाला है सर, CCl4 मेरे पास है, हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, है ना। क्या होगा सर, 4 KCl निकल जाएगा एंड आप देखो जितने Cl है ना उतने OH लगते हैं, तो मेरे पास लग जाएगा 4 OH, ये 4 OH, है ना। एंड मुझे पता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH, 3 OH, 4 OH बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसकी बात अपन लोग करेंगे कभी डिटेल से। तो यहाँ से क्या होगा कि CO2 एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास CO2 and 2H2O, ठीक है। एंड दिस इज अवर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, ठीक। ऐसा कुछ हमने देखा था क्लोरोफॉर्म में, याद है आपको। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिडक्शन की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा ये हमने कर रखा है पहले भी कि भाई साहब CCl4 ना रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड स्टीम बेसिकली H2O के फॉर्म में है ना। यहाँ से मेरे पास बनता है CHCl3 एंड इस तरीके से HCl निकल जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बन गया सर क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, या फिर इसका अवर अनदर नेम इज़ ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम ये चीज़। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ CCl4 की, है ना, या फिर आप लोग फॉस्जीन गैस बनाओ फ्रॉम CCl4, ये बातें हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक खतरनाक पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम है फ्रेन। तो जब अपन लोग फ्रेन वाला टॉपिक करेंगे इसके बाद, तब उसकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये अपना केमिकल प्रॉपर्टी होगा CCl4 का, सही है। तो हमने अभी तक बात करी कि प्रिपरेशन ऑफ CCl4 की, है ना, एंड हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरे पास CCl4 की, है ना। हालांकि इतना डिटेल अपने एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, वहाँ तो 2-4 चीज़ें पूछी जाएंगी बस ऐसे ही। लेकिन अपन लोग पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। एज अ कट टू कट अपन लोग को रिएक्शंस याद होनी चाहिए, है ना। हम लोग अब उस लेवल पे आ चुके हैं, उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पर अपन लोग को रिएक्शंस याद ही रहें। हमें अब मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, मैकेनिज्म का जितना भी काम था ना इससे पहले अपन लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले टॉपिक में ख़त्म कर लिया है ना। चलिए अब इसके बाद बचता है मेरे पास यूजेस ऑफ CCl4, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले आप इतना कॉपी करो एंड नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यूजेस ऑफ CCl4, ठीक है ना, लिख लिया इतना। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़
यूजेस ऑफ CCl4, यूजेस ऑफ CCl4। अच्छा, सबसे पहला यूज़ जो कि अपन लोग बहुत देर से करते आ रहे हैं, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर, है ना, जैसे कि ऑयल, फैट, रेजिन, है ना, एंड मोम बेसिकली, है ना। अब देखिए बार बार अपन लोग सॉल्वेंट की क्यों बात कर रहे हैं। अगर इससे पहले अगर आपको पता हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग बोलते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बेसिकली जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती है ना, वो लिक्विड के फेस में हो रही होती है, सॉल्यूशन के फेस में हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि दो सॉलिड को अपन लोग आपस में रखें और रिएक्शन होकर कुछ कंपाउंड बन जाए, ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है ना। तो ज़्यादातर रिएक्शंस हमारे सॉल्यूशन फेस में ही होती है, एंड सॉल्यूशन अपन लोग वाटर में ही बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ही फॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड होते हैं ना, इस वजह से अपन लोग चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी, कि जो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं। क्योंकि जब वाटर में सॉल्युबल होंगे तभी वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होगा फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, है ना। लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर ऑर्गेनिक वाला बंदा है तो ऑर्गेनिक वाले में सॉल्वेंट होगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं ना ऑर्गेनिक वाली, वहाँ पे मुझे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि CCl4, है ना, क्लोरोफॉर्म की बात की हम लोगों ने, ऐसा, है ना, ऐसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर्स हो गया वगैरह। तो ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस में अपन लोग को इस तरीके के सॉल्वेंट ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है। इस वजह से अपन लोग बोलते हैं इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो जितने भी अपन लोगों ने अभी तक इससे पहले रिएक्शन करी है, आप देखो जैसे अल्कोहलिक क्यूवेज, तो अल्कोहल भी यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज़ हुआ है ना। और इससे पहले जो अपन लोगों ने किया था हुंस-डिकर रिएक्शन में, अगर आपको याद हो हुंस-डिकर रिएक्शन, वहाँ पर CCl4 एज ए सॉल्वेंट यूज़ हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक वाले में ऑर्गेनिक वाले का काम होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑयल एंड फैट, आपको पता है कि कपड़ों पे ऑयल लगा होता है ना। अगर कपड़े पे कभी सब्जी गिर जाए तो वहाँ पे फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो CCl4 एक अच्छा सॉल्वेंट है मेरे लिए, ऑयल के लिए, फैट के लिए, मोम वगैरह के लिए। रेजिन की बात करेंगे अपन लोग पॉलीमर वाले चैप्टर में अच्छे से। तो इसका एक फ़ायदा उठा लेते हैं हम लोग, एंड इसका यूज़ अपन लोग करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट। जैसे कि कपड़ों पे दाग धब्बे लगे हुए हैं, तेल लगा हुआ है, तो CCl4 का यूज़ अपन लोग क्या करते हैं, कपड़ों से दाग धब्बे को हटाने में एज ए क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका एक ये फ़ायदा, एक ये इसका यूज़। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। अभी हमने देखा बना क्लोरोफॉर्म एंड फ्रेऑन गैस। बेसिकली फ्रेऑन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सर फ्रेऑन गैस is used in, है ना, is used as refrigerant in AC। बेसिकली AC में क्या होता है ना, अपन लोग फ्रेऑन गैस का यूज़ कर रहे हैं ठंडा करने के लिए, है ना, एज अ रेफ्रिजरेंट, मतलब कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए ये चीज़। अच्छा, इसका एक और नेम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पायरीन। बेसिकली पायरीन इसका मार्केट का नेम है। अगर आप लोग मार्केट में जाओ तो मार्केट में ये पायरीन के नाम से बिकता है। वहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दो या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन दे दो। वहाँ पे क्या नाम यूज़ होता है, पायरीन। तो बेसिकली इट्स मार्केट नेम इज़ पायरीन। क्या नाम है सर, पायरीन, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा यूज़, बहुत ही ख़तरनाक यूज़ जो कि पहले होता था, आज नहीं होता है, लेकिन उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो ज़रा, यहाँ पे हम देखें तो पहले ना इसका यूज़ करते थे हम लोग, इट इज़ यूज्ड इन अगर हम बात करें फायर
एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को आपने देखा होगा, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिकली जहाँ पर आग लग जाती है ना, कहीं आप लोग देखे हो आग लग जाती है तो वहाँ पर जो डिवाइस यूज़ करते हैं, अरे कभी अस्पताल में देखा होगा आपने, रेड कलर का होता है, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर में अपन लोग CCl4 का यूज़ करते थे, है ना। CCl4 की हेल्प से अपन लोग आग बुझाते थे, है ना। लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं होता है ना। इसका क्या रीज़न है, ये यूपी बोर्ड में आ सकता है ना, कि CCl4 का यूज़ एज अ फायर एक्सटिंग्विशर आजकल क्यों नहीं किया जाता है ना। बेसिकली होता क्या है ना, मान लीजिए जहाँ पर आग लगी हुई है, जहाँ पर फायरिंग हुई पड़ी है ना, वहाँ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जलता क्यों है, एयर की प्रेजेंस में। बेसिकली ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है एंड O2 के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट हमारा जल रहा होता है। तो अगर कुछ ऐसा कांड हो जाए कि उस ऑब्जेक्ट का O2 से कांटेक्ट ही हट जाए, उसका कांटेक्ट एयर से रहे ही ना, तब तो आग बुझ जाएगी, ऑब्जेक्ट नहीं जलेगा, है ना। तो बेसिकली CCl4 क्या करता है ना, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डेंस लेयर बनाता है, और ये लेयर जो है ना, उस ऑब्जेक्ट को एयर से सेपरेट करती है एंड देन मेरे पास आग बुझ जाती है। तो इस तरीके से CCl4 वर्क करता था, है ना। लेकिन अभी हमने पढ़ा ना कि CCl4 हाई टेम्परेचर पे अब आग लगी हुई है, तो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे वेपर के साथ, आपको पता है कि पानी का भी यूज़ करते हैं अपन लोग, है ना, आग को बुझाने के लिए, है ना। तो CCl4 क्या है ना, हाई टेम्परेचर पे, है ना, हाई टेम्परेचर पे वाटर की वेपर के साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है। फॉस्जीन गैस अभी हमने देखा रिएक्शन, एंड फॉस्जीन गैस मेरे लिए पॉइजनस है, हमारे लिए हानिकारक है। तो इस वजह से ही आजकल CCl4 का यूज़ होना बंद हो गया है, एंड इसकी जगह बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास हैं जो कि एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। एक ये रीज़न, क्या रीज़न, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डेंस लेयर बनाना CCl4 का, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का एयर से कॉन्टेक्ट हट जाना एंड आग का बुझना। लेकिन क्या पंगा हो गया कि CCl4 हाई टेम्परेचर पे वेपर के साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो ये इसका रीज़न हो गया फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ में ना करना, है ना। तो ये कुछ यूजेस अपन लोगों ने बात की CCl4 की, है ना। अब यहाँ पे जो ये कंपाउंड है ना, अगर आप देखो, ये फ्रेन, बेसिकली फ्रेन 12 इसका एक और नाम होता है, एंड फ्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ अपन लोग AC में कर रहे हैं, है ना, कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, फ्रिज में भी करते हैं एज अ फ्रेन गैस। लेकिन इसका भी आजकल फ्रेन गैस का यूज़ होना बंद हो गया। क्या रीज़न है इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हेडिंग होगी फ्रेन के बारे में, फ्रेन का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस वगैरह, है ना, एंड कुछ नई बातें, है ना। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।